अध्यापक बंधु हैं जो नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं लगातार, तो एक बार फिर से अभी 2 दिन हुआ, फिर से राज्यपाल साहिबा बेन पटेल जी, तो ये जो है फिर से एक नई तसल्ली के रूप में काफ़ी लंबा चिट्ठा सामने लेकर के आ गए कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, टेट के लिए, एलटी के लिए दुनिया भर का ड्रामा ला करके, जिससे कि कोई भी नवयुवक जो रोजगार चाहता है वो रोजगार के लिए आवाज ना उठा सके। इसलिए समय समय पर क्या योगी सरकार क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा करके शांत सबको करा के बैठी है, और जनता भी, नवयुवक भी शांत बैठे हुए हैं। अब करें तो क्या करें, ये लोग भी, हम लोग भी क्या कर सकते हैं। केवल यही, धरना देने बैठेंगे लठ खाएंगे, ये भी बड़ी समस्या है। अगर कुछ इधर उधर करते हो देशद्रोह लग जाएगा। समस्याएं तो हैं हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान होगा। समाधान ऐसे नहीं होगा कि चुप से शांत बैठे, जब चाहेगी सरकार करेगी, तो ऐसा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो आप करिए अपने, देखिए बिहार को आप देखते हुए सारा काम करिए। बिहार में कितनी तेज बम्पर भर्ती के साथ सब सारा कार्यक्रम इतनी तेजी से चलाया जा रहा है, बहुत ही तेज से सारा काम चल रहा है। तो क्या यूपी सरकार क्यों नहीं सोच पा रही इस चीज को? क्योंकि यूपी के लोग नहीं चाह रहे हैं, यूपी के जो युवा है वो नहीं चाह रहे हैं। जिनके पास तो सब कुछ है वो अपना सब कर रहे हैं, लेकिन जो इसी के भरोसे बैठे हैं कि एलटी का पेपर हो, टीजीटी पीजीटी का पेपर हो, सिलेक्शन हो, हम लोग नौकरी पा जाएं, जीविका चले, वो लोग तो परेशान हैं। लेकिन ऐसे परेशान घर में रह करके परेशान होने से बेहतर है कि आवाज उठाएं, परीक्षा हो, ठीक है ना। तो अभी लंबा चौड़ा चिट्ठा आ चुका है कि 90% ये होगा, 10% इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू लाके इसमें घुसेड़ रहे हैं, इसमें नई चीजें। अब यही चीज धांधली की व्यवस्था बनती जा रही धीरे धीरे फिर से। ये तो हुआ था टीजीटी में कि इंटरव्यू नहीं होगा, अब क्या पता कि इसमें अब नया आयोग, नया मकान, तो अब क्या होता है इसके साथ। अब आगे धीरे धीरे से आप सुनते जाइएगा, पेपर होगा कि नहीं होगा इस पर कोई विचार नहीं, बस लंबा चौड़ा चिट्ठा संतावना देने के लिए आ गया है सामने। अब यहीं पर अगर आप सभी चाहेंगे तो ये एग्जाम अगर 20 फरवरी के पहले हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये मान के चलो कि मार्च के दूसरे सप्ताह से ही आगे उसके बाद संभावना बनेगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, मार्च तक संभावना है। अगर हो गई एग्ज़ाम तब तो ठीक है, अगर नहीं हो पाई तो ये मान के चलो कि भर्ती रद्द होगी। और उसके बाद फिर से अगर वैकेंसी आई तो ठीक, नहीं आई तो जय श्री राम। तो ऐसे ही बोल रहे हो सब लोग, बोलते रहिए ऐसे। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप सभी को बता दें कि मोदी ने सीधा सीधा कहा है स्वरोजगार। तो स्वरोजगार के लिए ये सरकार, जो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मंदिर, तमाम जगह पे मंदिर बनवा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आप खुद समझ पा रहे हैं, उसी मंदिर के सामने आप बैठ करके एक छोटा सा गोल सा पात्र आपके हाथ में, मतलब कुछ होता है, उसको थोड़ा सा आप जानेंगे, समझ पा रहे हैं वो क्या होगा। तो वो स्वरोजगार होगा। मंदिर के सामने बैठेंगे, जो देश विदेश के लोग आएंगे देखने उस सुंदर सी प्रतिमा को, जगह को, तो आपको वहीं पर कुछ ना कुछ डालते जाएंगे आपके उस पात्र में। तो ये आपका स्वरोजगार कहलाएगा। अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल समझ जाइए और संभल जाइए, और अपनी बात रखिए सरकार के सामने, और पढ़ाई भी करते रहिए, सबसे ज़रूरी है। तो आज काफ़ी दिन बाद हम आपके सामने इसी बात को लेकर के उपलब्ध हुए हैं। अब इसके बाद जो है हम अपने टॉपिक को टीजीटी पीजीटी और क्लास 11th और 12th के बायोलॉजी बच्चों के लिए अपनी क्लास फिर से रन करेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, अब क्या कहा जाए उसको,
ना कह पा रहे हैं क्यों, क्या हुआ। तो बस यही समस्या है। तो आप लोग अपनी टीजीटी, पीजीटी और नई वैकेंसी को लेकर के भी टेट टेट का एग्जाम नहीं करा रही सरकार। क्यों नहीं करा रही? आपको पता है जब टेट का एग्जाम कराएगी सरकार ना, तो ये लोग भी आ जाएंगे और संख्या बढ़ जाएगी, ये लोग भी धरने पर उतर जाएंगे, वैकेंसी दो वैकेंसी दो। सरकार देना नहीं चाहती है इसलिए रोक के बैठी है टेट को भी। एलटी की वैकेंसी यानी अदर वैकेंसी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं हम कहाँ से बोल पा रहे हैं। एपीएस क्लासेस कुड़वार, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं अरविंद यादव। ठीक है।